Hello students, welcome to 24/7 classes. In today's video, we are going to start Mathematics Class 8 Chapter 1 Rational Number Exercise 1.1 Question number 6. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मल्टीप्लाई 6/13 फ्रॉम दी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमको 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7/16 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले -7/16 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जैसा कि हमको पता है रेसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। करते हैं। और हमको ये भी पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होता, तो इसलिए हम उसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/13 इंटू -16/7। तो देख सकते हैं ये कहीं से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 96 -/13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। तो ये इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमको अलाउ करे कि हम 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 की तरह लिख सकें। तो जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको ये अलाउ करती है कि जब हम किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर्स या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर चाहे हम उन्हें किन्हीं भी ऑर्डर में लिखें, आंसर सेम ही आता है। तो इसलिए इधर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आप एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है, जब हम किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखते हैं तो जब हम उस रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसके अंदर भी हम यही देखेंगे कि जब हम -1 1/8 को 8/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर 1 आएगा, और अगर आएगा तो वो एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम -1 1/8 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 1 इज इक्वल टू -9/8 इंटू 8/9। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा -1। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर आंसर -1 आ रहा है, तो कभी भी ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता। इसलिए हम इसमें लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स as 8/9 is not equal to 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही यही बताना है कि क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3 का। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था
कि जब हम किसी भी एक रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो चलिए हम इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या जब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी 0.3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर 1 आएगा। तो पहले हम 0.3 को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा /10, क्योंकि इसका डेसिमल था तो डेसिमल कट जाएगा, इनटू अब इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10, 10/3। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में आंसर 1 1 आ जाएगा, और फिर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो फिर इसके अंदर आ जाएगा आंसर 1। तो यस, इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 1/3। तो हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? यस, it is multiplicative inverse of as 0.3 is equal to 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है राइट। हमको इन जितने भी गिवन क्वेश्चन है यानी स्टेटमेंट्स हैं, इनके आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द रैशनल नंबर दैट डजंट हैव रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो वो रैशनल नंबर है 0, क्योंकि जब हम 0/1 लिखते हैं तब एक ये रैशनल नंबर बनता है, पर जब हम इसको 1/0 कर देंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा q मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 0। थर्ड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमको ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो वो है 1 and -1, क्योंकि जब हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो वापस से यही आ जाते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज द रैशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो वो है 0, क्योंकि 0 का कोई नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फिलअप्स करने हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, इसके अंदर हमारा आंसर आएगा नो, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। हमको ऐसे दो रैशनल नंबर्स बताने हैं, वो नंबर्स बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। तो वो है 1 and -1, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, हमको 1/x का रेसिप्रोकल बताना है जिसमें x 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा x, क्योंकि रेसिप्रोकल के अंदर x ऊपर आ जाएगा। हमने गलती से थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो वो है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। हमको -5 का रेसिप्रोकल बताना है, तो वो होगा -1/5। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज अ। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है, जैसा कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किया था। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो वो होता है अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि जैसे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो इसलिए चाहे हम उन्हें उल्टा सीधा करके भी लिखें तो रैशनल नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।